जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका डेली राशि भविष्य चैनल में। आज हम बात करेंगे कि भोजन करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए, साथ ही घर में सुख समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। साथ ही कई सारे ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें करना अनुचित माना जाता है। आधुनिक जीवन शैली के कारण हमारी जीवन शैली में कई सारे बदलाव आए हैं। इसी कारण हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है और हमारी परेशानियां बढ़ती है। प्राचीन काल में लोग सुखी और समृद्ध रहते थे और साथ ही लंबे समय तक जीवित रहते थे, और आजकल के मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। प्राचीन काल में लोग जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे, जिसके कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और शारीरिक शक्ति मजबूत होती थी। आजकल लोग कमजोर होते जा रहे हैं। प्राचीन शास्त्रों में खाना खाने के कई सारे नियम बताए गए हैं, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये नियम वैज्ञानिकों ने भी साबित किए हैं। जो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने हमें बताया था, वो आज विज्ञान हमें बता रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी उसका असर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन कक्ष यानी कि डाइनिंग एरिया को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष को इन्हीं बातों का ध्यान रखकर ही बनाया जाता था। भोजन कक्ष को स्नान घर या शौचालय के ऊपर अथवा नीचे नहीं बनाना चाहिए, और शौचालय के सामने भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि स्नान कक्ष और शौचालय की दीवार भी भोजन कक्ष की दीवार से नहीं मिलनी चाहिए। खाना खाते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख कर भोजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये सर्वश्रेष्ठ दिशा बताई गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति भी होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर खाना नहीं खाना चाहिए। उन्हें पश्चिम दिशा की ओर ही मुख कर खाना खाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम की मध्य की दिशा की ओर मुख कर भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट संबंधित बीमारियां होती है। भोजन करने से पहले हाथ पग मुंह अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इससे आयुष्य बढ़ता है और गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभ माना जाता है। जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्वों का मिलन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही मन को शांत भी रखता है और क्रोध का भी नाश करता है। अग्निकोण दिशा की ओर अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख कर भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष भी हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार जमीन पर बैठकर खाना खाना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर टांग हिलाते हुए खाना खाना अशुभ माना जाता है। जिन लोगों को पैसों की कमी होती है और धन कमाने की चिंता होती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख कर भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और ध्यान रखें कि घर में टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उसे तुरंत अलग कर दीजिए। साथ ही भगवान को कांच या प्लास्टिक के बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। हमेशा चांदी और पीतल के बर्तन में ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। कभी भी बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु भी अप्रसन्न हो जाता है। और बेड रूह से बना होता है और रूह हमारे शरीर की ऊर्जा को नहीं निकलने देता।
खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से गर्मी शरीर में ही रुक जाती है और ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब होता है और ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपना हाथ धो लेते हैं। इसे माँ अन्नपूर्णा देवी का अपमान माना जाता है और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर में बरकत चली जाती है। थाली में जूठा खाना छोड़ने से अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे माँ अन्नपूर्णा देवी का शाप लगता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। भोजन करने से पहले या भोजन करने के बाद ईश्वर को अवश्य याद करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।